हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी ना हो रही है कोई सुबह, अभी हो रही है शाम। क्यों? और मौसम के हाल में आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे लास्ट 5-6 डेज से लगातार बारिश हो रही है। और जब भी यहाँ बारिशें इस तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं तो कपड़े धोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ देवू यहाँ पर है और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने आज सुबह नहीं नहा। आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठी थी, तो मैं पहले मैंने पढ़ाई की ब्रेकफास्ट करने के बाद में। उसके बाद मैंने सारा काम लेट किया आज, तो इसीलिए मैं अभी किचन का सारा सफाई वगैरह बर्तन वर्तन करके उसके बाद मैंने कहा बाल भी धोने, तो कोई नहीं, आराम से करते हैं। उसके बाद अभी मैंने बाल धो के नहा धो लिया है। और बाहर मौसम तो ठंडा ही हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4। मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। और ये ऑफिस चले गए, तो फिर मुझे देव को टाइम पास कराना था, तो मैं रूम में ले आई। थोड़ा बहुत कलर्स कर रहा है कॉपी में बैठ के। मामा तो सर्कल बना। सर्कल? हाँ, बना के दिखाओ। हाँ देखो, देवू इससे सर्कल बनाता है। ये वेरी गुड। तो अभी मैं चाय बना के लाती हूँ और अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। और इसके अलावा मेरे 3 पार्ट हो गए हैं लक्ष्मीकांत के, मैं आप लोगों को बता दूं। और हो सकता है कि कल मैं व्हाट्स इन माई माइंड भी शूट करूं इन तीनों पार्ट के रिगार्डिंग, कि किस तरीके से रहा मेरा अब तक का पॉलिटी पढ़ने का एक्सपीरियंस। और जो गलतियां मेरे से हुई हैं मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि आप लोग जो अगर पढ़ो या दोबारा रिवीजन करो तो आप लोग वो गलतियां ना करो। फ्रेंड्स, मैं एक चीज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मैंने इनकी जो सॉन्ग वाली वीडियो डाली वो आप लोगों को पसंद आई। और इतने अच्छे कमेंट्स पहली बार किसी म्यूजिक वीडियो पे मिल रहे हैं जिसमें कि ये अकेले गा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 7 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जल्दी से खाना बना देती हूँ। मैं आप लोगों से सुबह ही मिलती हूँ। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे हो गई थी एक ऐसी रात में दिक्कत जो कि सबको ही होती है। आप सुबह उठ के वॉशरूम वगैरह जा रही थी तो मैं सो नहीं पाई। तो मैंने रात में पढ़ाई की, लेक्चर्स वगैरह सुने, बुक से भी पढ़ाई की। तो ऐसा करके मैं ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे के अराउंड में सोई। तभी मुझे नींद आई। पढ़ते पढ़ते जब मन शांत हुआ तब मुझे नींद आई। उसके बाद में मैं उठी आराम से। आज संडे भी था, बट फिर इनसे पूछा तो इन्होंने बोला नहीं ऑफिस जाना है, बट ज्यादा देर को नहीं, सिर्फ 1-8 घंटे को इनको ऑफिस जाना था, तो ये चले गए। और ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और आज मुझे धोने हैं कपड़े। धूप आज भी नहीं आई है, बट स्टिल मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा कपड़े हो गए हैं। उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। साफ सफाई सारी हो चुकी है, झाड़ू पोछा सारा हो चुका है। देव अभी तक नहीं उठा है, 9:30 हो गया है। सो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और फिर काम पे लगूंगी दोबारा से। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी जो चीज पढ़ रही थी बोल दो, या फिर स्टडी कर रही थी जिस चीज की, वो ये कि स्पेनिश फ्लू। तो मैं उसके बारे में जब स्टडी अभी कर रही थी तो मैं उसमें ये देख रही थी कि बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम पे World War I भी चल रहा था, और जितनी ज्यादा डेथ World War I में नहीं हुई थी उससे ज्यादा डेथ स्पेनिश फ्लू में हुई है। मगर हम लोगों को हिस्ट्री में जब हम बच्चे होते हैं, हमें बुक्स में ये सब चीजें कभी दे ही नहीं जाती पढ़ने को। मैं इसका रीजन पता लगाने की अपने ही माइंड में कोशिश कर रही हूँ कि क्यों ऐसा है। और दूसरी बात ये कि हिस्ट्री में बाकी सारी चीजें, इधर की वॉर उधर की वॉर, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, मगर ये पेंडेमिक्स के बारे में हमें क्यों नहीं इतने प्रोमिनेंट तरीके से बताया जाता। क्योंकि ये चेन हर 100 साल में चली आ रही है, और उसके बीच बीच में भी छोटे छोटे फ्लूज आते ही रहते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जो आया बीच बीच में। इनका उतना ज्यादा कंटेमिनेशन नहीं था, तो हम लोगों को नहीं हुआ। बट स्टिल अब जो हमारे आगे पीढ़ी आ रही है, ह्यूमन बींग्स की बोल लीजिए, इनमें ये वायरस ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए हैं ये वायरस, बल्कि हम जी रहे हैं बस इनकी वैक्सीनेशन ले लेके। और पूरे चांसेस है कि ये वायरस अभी भी हो जाए, और उतना ही खतरा इन वायरसेस से अभी भी हो, बट हम लोग जी रहे हैं सिर्फ वैक्सीनेशंस को ले लेके। आप खुद देखिए, हमारे मम्मी लोगों ने शायद ही 1-2 वैक्सीनेशन कोई लिए होंगे, फिर हम लोगों के टाइम तक थोड़े वैक्सीनेशंस बढ़े,
फिर हमारे देव जैसे कि आया तो 5 साल तक लगभग वैक्सीनेशन चलेंगे अभी अब बच्चों के। ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें हमें इसीलिए नहीं बताई जाती क्योंकि हमारे सभी के लाइफ में धर्म बहुत प्रोमिनेंट है, और ऐसा ना हो कि ये सब चीजें जान के लोग बाग बच्चा पैदा करना ही छोड़ दे कि यार ऑलरेडी इतना कष्ट है जीवन में। क्योंकि मैं बुद्ध चरित पढ़ रही हूँ तो उन्होंने ये बोला था कि जीवन दुख ही है, दुख के सिवा जीवन में कुछ नहीं है। तो किसी ने उनसे बोला कि अरे आप ऐसा क्यों नकारात्मक सोच रखते हैं, बहुत खुशियां भी हैं। बट उन्होंने बोला मृत्यु तो है ही ना, और उससे बड़ा दुख फिर कोई नहीं है। तो हो सकता है कि लोग कहीं इसकी तरफ ना जाने लगे कि यार क्यों फिर बच्चा पैदा करना, क्यों ये सब करना। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप लोग देख लीजिए, तो मुझे याद नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई हमको अलग से टीचर था या फिर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाया जाए, क्योंकि जीने के लिए तो ये सब चीजें सीखना ज्यादा जरूरी है यार। तो आई डोंट नो कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक कॉन्स्पिरेसी है या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। आई होप कि वो भी हो पाए। सो चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आप लोग भी पढ़ना एक बार स्पेनिश फ्लू के बारे में, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वो पढ़ के, और समझ में आएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी वेव में किस तरीके से स्पेनिश फ्लू फैला था। और उसमें भी सेम इसी तरीके की चीजें थी, निमोनिया वगैरह होता था, फीवर आता था, और बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन था, एक से दूसरे को तुरंत फैलता था, और बहुत सारी डेथ्स हुई थी इसमें भी। एक बार आप लोग भी इसकी स्टडी करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी कॉलोनी। आप लोगों को वैसे भी मेरी कॉलोनी और जहाँ मैं रहती हूँ ये पूरा एरिया बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हो कि आपको यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आज अपनी कॉलोनी का एक ऐसा पार्ट दिखाऊं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारी कॉलोनी के अंदर में ही एक जंगल सफारी क्रिएट की हुई है छोटी सी। ये देखिए, आप 2 रोड देख सकते हैं। तो अब जो हम जिस रोड में जा रहे हैं यहाँ से हमारी जंगल सफारी शुरू होती है। तो ये एक सर्कुलर जैसा एक रास्ता बनाया हुआ है जिसमें कि हम पूरा अंदर घूम सकते हैं, और आसपास में बिल्कुल जंगल है, डेंस जंगल है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इस जंगल सफारी की छोटी सी राइड पर। फ्रेंड्स, अब ये हमारी सफारी होती है पूरी। मुश्किल से 5 मिनट्स या 7 मिनट्स की राइड है ये, और आसपास में बहुत ही डेंस अच्छे जंगल हैं। तो अब ये हम यहाँ से मिल जाएंगे अपनी कॉलोनी की मेन रोड में। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और कुछ ये क्लिपिंग्स आप लोगों के लिए और छोड़ देती हूँ सुंदर सी। इनके डैम साइड जाने का एक्चुअली ये रास्ता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।